कौन है साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है, ऊपर से आवाज़ क्षमा करना भाई पानी में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है। कि अगर आपके घर में एक रोटी बचती है तो उसे रोटी बंद तक पहुंचाने का कष्ट करें बस। जय श्री राम। उनके देखे से आ जाती है चेहरे पे रौनक और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मुझे तो यही पूछना था कि आप शादी कब कर रहे हैं फिर आप? मैं कहता था तुम खुद को पहाड़ी क्यों नहीं कहती, तो कहती पहाड़ी कहाँ ठहरे हम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कल मैंने अपनी वीडियो के एंड में बोला था कि एक इवेंट होने वाला है और इस इवेंट में हम जाएंगे, बट एंट्री काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, पास हमारे पास है नहीं। तड़ीबाजी में तुमने बोल दिया तो इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ टिकटबाजी करनी पड़ेगी। और हाँ, इवेंट में आ रहे हैं आज आरजे पंकज जीना, बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानता है बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, आपको पता चल जाएगा। भाई साहब बंदे की आवाज़ में ना सॉलिड दम है। तो अब इंतज़ाम करते हैं पासेस का, बिकॉज आपको दिखाना भी तो है पूरा कार्यक्रम। तो गाइस मैंने बोला था कि हमें इवेंट में जाना है और इवेंट में जाने के लिए हमें पास चाहिए थे, जो कि हमारे पास थे नहीं, बट अब वी गॉट आवर पासेस। और हाँ, एक नहीं है, दो हैं। बाकी जो पास हमको अवेलेबल कराए हैं वो हमारे लक्षित ब्रो ने कराए हैं। और जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैं यार अपना ये बैग तो ले गया, बट गोप्रो ले आना भूल गया, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। बट कोई ना, मैं फटाफट से अपनी दाढ़ी सेट करता हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे आपसे इवेंट में, ठीक है। ये बना दो मामा की दाढ़ी बना दी। जब दाढ़ी बना दी इसने, मामा दाढ़ी बना दी। हाँ गैस को देखो, कह दूंगा उनसे गाइस लोगों से कि मामा की दाढ़ी बनाता है करके। चलो बाय बाय बाय। फाइनली अब वेन्यू में तो पहुंच गए, अब चलते हैं। क्या शो अभी स्टार्ट ही होगा। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहाड़ा खनाल मैदानों के लिए कि पहाड़ के राजधानी। फाइनली वेन्यू में तो पहुंच गए हैं। बाकी है हमारे लक्षित भाई ऑन द हॉट स्पॉट। और अभी शो में तो जो शो होने वाला है टाइम है, आगे पता नहीं कितने ऑडिबल है, थोड़े से यहाँ पार्टी सॉन्ग भी चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पहाड़ा ठंडो पानी सुन के दी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन के दी मीठी बाणी, छोड़ने नी लागनी है, छोड़ने नी लागनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से ट्रेन की जनरल बोगी में किस किसने ट्रैवल किया है? अरे यार काफ़ी लोग हैं। मैं ऐसे कानपुर में होटल में पूछे तो ऐसे बैठ जाते हैं, हम तो हमेशा थर्ड एसी में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं ऐसा। तो हमने जब पहली बार जो किया ट्रैवल, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, शुरू करते हैं कि भाई भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी, कि भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर आए, बड़ी मुश्किल से डब्बे के अंदर घुस पाए। अब देखिए डब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। तो हमने गंजे आदमी से कहा भाई साहब थोड़ी जगह हमारे लिए भी तो बनाइए। उस सिर झुकाकर बोला आइए, और हमारी खोपड़ी में बैठ जाइए। अचानक भाई साहब क्या हुआ कि अचानक आपातकालीन खिड़की के रास्ते एक बोरा चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। भाई गंजा चिल्ला किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया। बोरे के अंदर से एक लड़का निकल के बोला अंकल जी अकेले बोरा नहीं, बोरे के अंदर एक 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से ही सीखा है। अरे आप एक बोरे में घबरा रहे हैं, अभी ठहर जाइए, गद्दे में लिपट कर हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। तो एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। अचानक उनके सिर पर गिरी पानी की गरम बूंदे। अब वो मुंह उठाकर चिल्ला कौन है साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है, ऊपर से आवाज़ क्षमा करना भाई पानी में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है। अच्छा अचानक क्या हुआ, गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी चिल्ला रहा है चली, दूसरा बोला जय बजरंगबली, तीसरा बोला या अली। हमने कहा किसने कहा चली? गाड़ी बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। तो प्यारे ये सब नजर का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखा ही धोखा है। नाम आशिक तो प्रेम की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाकी जितने भी मेरे साथी हैं उन सबसे हेलो हाय, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। तो रवि रोटी बैंक जो स्थापना हुई थी आज से 4 साल पहले हुई थी। पहले रोटी बैंक था, हमारे एक साथी रवि जिनका पिछले
कोविड में एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हीं को हमने स्मृति देने के लिए रवि नाम रख दिया। रवि रोटी बैंक तो लगातार पिछले 4 सालों से उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनका कोई नहीं है या जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि अगर आपके घर में एक रोटी बचती है तो उसे रोटी बैंक तक पहुँचाने का कष्ट करें। बस जय श्री राम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हमारे साथ यार। फाइनली वेट अब पूरा होने वाला है। जस्ट थोड़े से कुछ चंद पल है, इसके बाद आपके सामने होंगे, मतलब हमारे सामने होंगे। उनके देखे से आ जाती है चेहरे पे रौनक और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या हाल है मेरी जान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हल्द्वानी शहर के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। हल्द्वानी शहर एक ऐसा शहर है जिसने बेहिसाब यादें दी हैं, बेहिसाब बातें दी। इस शहर की यही खास बात है कि यहाँ सारी बातें दिल से सुन ली जाती हैं। तो अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ। आज भी जब मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ तो उसकी याद आती है, और उसी बात पर एक बार लिखा भी था कि मैं जब भी कहानियाँ सुनाता हूँ मेरे ख्यालों में होती है एक लड़की जो थोड़ी पागल है, थोड़ी अलहड़ है और बेपनाह खूबसूरत है। हल्द्वानी से थोड़ा पहले उसका घर आता था, तो वहीं वो उतर गई अपनी बस से। भवाली एक शहर है जहाँ मेरा घर है। यहाँ से तकरीबन दूरी उसकी 35 किलोमीटर है, और दिल में जो चल रहा होता है, दिल के जो ख्याल होते हैं, मम्मी यहाँ छट जाती है। माँ ने पूछा, क्या रे थोड़ा उबड़ा उबड़ा लग रहा है? अब माँ पूछ तो रही थी, उसके बाद टोकती जरूर है। तो मैं ये बात जानता था, तो उस शाम मैंने माँ को वो सब कुछ नहीं बताया। तो उन दिनों फेसबुक का ब्राउज़र चलता था और ये एप्लीकेशन नहीं आया था, और मैं तलाश कर रहा था उस चेहरे को। कुछ दोस्तों के प्रोफाइल को देखा तो वहाँ म्यूचुअल फ्रेंड में चेहरा दिखा जिसे मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। हम लोग उस ज़माने के हैं जब नया नया फ़ोन आया था, और फ़ोन रखना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सेम है ब्रो, सेम है। तो फिर नोटिफिकेशन चेक करते हुए एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि फलानी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। वो पहाड़ी नहीं कहती थी खुद को, लेकिन जब भी बात करती थी तो उसकी बोली में पहाड़ झलकता था। मैं कहता था, तुम खुद को पहाड़ी क्यों नहीं कहती? तो कहती, पहाड़ी कहाँ ठहरे हम पहाड़ी हो ही नहीं, तुम तो खाली ऐसे ही खाते रहते हो। तो हल्द्वानी में ही पड़ी थी वो। मैं कई बार मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करता था, और उसके बाद जब बैलेंस कट जाता था, माँ पूछती थी, ये पैसे कैसे कटे रहे? तो मैं कहता था, वो कंपनी वालों ने काट देना। कंपनी वालों ने काट, गालियाँ दे देती थी माँ कंपनी वालों को। फिर एक दिन हमने तय किया कि हम हल्द्वानी शहर में मिलेंगे। जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, स्कूटी लेकर सामने वो खड़ी थी। मैंने उसे देखा। आज मैं किसी कैफे पे आए थे, तो मैं मेन्यू कार्ड देख रहा था। उसकी नज़र बाहर के आइटम्स पर थी, और मैं रेट लिस्ट को देख रहा था कि अच्छा ये जेब पर भारी पड़ेगा, नहीं ये ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आखिर में उसने 2 कॉफ़ी करी और कुछ बिस्किट्स कर लिए थे छोटे मोटे, और जिनका बिल मिला करके 200 रुपये के आसपास है। वो 200 रुपये मैं टेंशन में पड़ा रहा कि यार कैसे हो पाएगा ये। फिर धीरे धीरे हमारा मिलना हर रोज़ का हो गया। और हाँ, उस दिन 200 रुपये का बिल उसने पे किया था, मैंने नहीं किया था। हम ठंडी सड़क पे घूमे, तिकोनिया चौराहे पे घूमे, ऊंचा पुल तक गए यहाँ पर, और कुसुमखेड़ा की गलियों में भी उसने मुझे खूब घुमाया। पर उसी शाम उसका मुझे मैसेज आया कि वो आज के बाद से मुझसे कभी बात नहीं करेगी। फिर उसके दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने बताया कि हमारे बारे में किसी ने उसके घर में बता दिया, और उसके घर वालों ने बड़ा बवाल मचा दिया। मैंने बहुत ट्राई किया, उसे मैसेज किए कि देखो सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए ना। हाँ, मालूम है कि तुम्हारे घर में पता चल चुका है, लेकिन बात करो, सब कुछ ठीक है। उसने कहा, देखो कुछ भी ठीक है नहीं हमारे बीच। तुम्हारे करियर का नहीं पता, तुम्हारे ख्वाब हैं उनका नहीं पता। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो हमारी बात होगी। तो क्या हुआ, अभी बिछड़ रहे हैं, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही।
मगर वो नहीं आई। एक रोज़ पता चला कि उसकी शादी तय हो गई। अब ये खबर झूठी थी या सच मुझे नहीं मालूम, ना मैंने जानने की कोशिश की। आज भी जब कभी उसकी याद आती है तो याद करता हूँ और पप्पूदा का वही गीत दोहराता हूँ जो वो अक्सर कहते थे कि जो मिल नहीं पाते वो फिर ख्वाबों में बात करते थे। तो आज की शाम में कहानियों की बात यहीं पूरी होती है और मैं चाहूँगा कि हल्द्वानी शहर में कितना शोर है, कितनी आवाज़ है, एक बार सभी तालियों के कोलाहल से हमें बता दें तो हमें एहसास हो। बहुत तगड़ा यार, बहुत तगड़ा। उजले नजारों का है मौसम जाड़ों का। ये जो हमारी सुंदर धरोहर हमें मिली है, ये देवभूमि में जो हमारे जन्म मिला है, वाकई हमारे कुछ सत्कर्मों का फल है जो हम देवभूमि में पैदा हुए हैं। नहीं तो लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ आने के लिए। वो ये चाहते हैं कि काश हमें मृत्यु ही यहाँ मिल जाए अगर जन्म नहीं मिला। क्या बात है, मुझे तो यही पूछना था कि आप शादी कब कर रहे हैं फिर? आप अरेंज हो गई है वो तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछ दिया है। मेरे पिताजी बैठे हुए हैं पीछे तो मैं इस सवाल का जवाब चाह के भी नहीं दे सकता। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि एक दुख का सागर अंदर टूटा हुआ है, पर ये चेहरे की मुस्कान का राज क्या है? मैं ये जानना चाहूँगा। असल में ना हम पहाड़ियों को मजबूत बनाया जाता है पहाड़ों के द्वारा। तो जब पहाड़ भी गिर जाता है तो हम उस पहाड़ को नहीं छोड़ते, उसमें रास्ता बना देते हैं। तो ज़िंदगी में चाहे कितनी भी गम हो तो मुस्कुराना तो पड़ता ही है और मुस्कुराहट सारे गमों को हल्का कर देती है। बस यही बात है। तो फाइनली यार थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो गया है। जुया जीना जी, जीना जी चलो आइए आइए भैया जल्दी करो, भैया एक साथ इकट्ठे कर लो ना, एक ग्रुप फोटो है, एक साथ कर लो आप लोग। हो गया ना? तो गाइस दैट्स से हाँ मुलाकात भी कर ली। बाकी यार देखो उनको भी इतना टाइम था और हमें भी इतना टाइम नहीं, मजाक से हट के। इट वॉज गुड टू गो। पर हाँ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। सी यू सून, बाय, जय हिंद, गुड टू गो, बाय।